सुपरस्टार, दुनिया के नामवर प्लेयर, बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त के प्लेयर जिनके बारे में कहा जाता है जी ये किसी वक़्त में, अभी नहीं, किसी वक़्त में दुनिया के बहुत बड़े प्लेयर थे, उनमें से एक है। और दूसरा जो है उनमें से अभी है, लेकिन उसके मसले बहुत चल रहे हैं, उनके इशू चल रहे हैं। इशू किस वजह से चल रहे हैं मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी क्रिकेटर है और दूसरा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। मैं उन दो प्लेयरों के बात करने जा रहा हूं जो इकट्ठे बिग बैश खेल रहे हैं, पहले नहीं खेल रहे थे और अब वो दोनों इकट्ठे बिग बैश खेल रहे हैं। बिग बैश के अंदर अच्छी खासी परफॉर्मेंस एक प्लेयर ने दी है और वो दो प्लेयर आपको इंतज़ार करने से पहले मैं नाम बता दूं, सबसे बड़ा किंग स्टार हमारा बाबर आजम और दूसरे नंबर पे आता है स्टीवन स्मिथ। ये हुआ था कि पहले ऑस्ट्रेलियन की, आपको पता है, एशिया का टेस्ट चल रहा था इंग्लैंड के साथ और वहाँ पे इनकी बिग बैश भी चल रही थी जिसमें वो शिरकत नहीं कर सके, अपनी टीमों को ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। बड़े बड़े स्टार ऑस्ट्रेलियन के, आपको पता है, वो टेस्ट में खेल रहे थे। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑस्ट्रेलिया ने हमें सिर्फ किस लिए बुलाया, पैसा कमाने के लिए बुलाया। तो इस वीडियो में मैं वजाहत के साथ बात करने वाला हूँ और जितनी भी फैंस हैं सब ज़रा ये बात मेरी गौर से सुनना। मैं आपको बार बार ये बातें बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंदर कुछ नई नई बातें सामने आई हैं। तो मुझे एक ना बहुत बड़ा अफसोस हुआ इस बात के ऊपर कि जैसे एक ज़्यादा वायरल हो गई है वीडियो, बाबर आजम साहब सिंगल लेना चाह रहे थे बिग बैश के अंदर और स्टीवन स्मिथ ने मना किया, नहीं जी, कि मैं खुद सामना करना चाह रहा हूँ। वो क्यों? आपको पता है ऑस्ट्रेलियन की बड़ी क्रिकेट है, उनकी जितनी भी प्लेयर है ना उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि छोटी मोटी, मतलब के 20 पे 25 स्कोर कर लेना और 15 पे 20 कर लेना, इस तरह का कोई भी प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर आपको नहीं दिखेगा, चाहे उनका यंग टैलेंट है या उनके लेजेंड स्टार हैं जो गुजरे हैं, ये मतलब जो खेल चुके हैं, उनको ये बातें बर्दाश्त नहीं है। तो उस वक्त बाबर साहब ज़रा आराम आराम से खेल रहे थे तो स्टीवन स्मिथ ने मना किया। फिर बाबर ने थोड़ा बहुत, मतलब कि उस वक्त गुस्सा भी किया बाबर ने कि यार सिंगल बनता था। और मैंने बड़ा देखा कि पाकिस्तानी जितनी भी आवाम थी उन्होंने मैसेज किए, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये गलत, ये वहाँ फलाने। यार दुनिया की क्रिकेट बहुत आगे चली गई है, तो वो स्कोर चेज करना था। स्टीवन स्मिथ साहब वो चेज करने जा रहे थे, हमारे किंग बाबर आजम की तरह नहीं। बाबर आजम तो आजकल क्या करते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इनका स्ट्राइक रेट नहीं है, ये कुछ अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने की कोशिश करें। तो आपको पहले बताया था ये सारा पैसा कमाने के लिए बिग बैश वालों ने बुलाया इनको सबको और ये पैसा कमा चुके हैं। उनके नाम पे इन्होंने बड़े बड़े स्टैंड बनाए, बड़ा अपना मीडिया चलाया, बड़ा कैसा इन्होंने, मतलब कि इनको खिलाने से पहले ही ये पैसा कमा चुके हैं। आप सब ने देखा होगा, क्योंकि जितनी फैन फॉलोइंग बाबर आजम की रहती है ना पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में भी, तो उससे ज़्यादा बाबर आजम कहीं ना कहीं पे अपनी फैन फॉलोइंग को मायूस कर रहा है। पहले बता चुका हूं कि उसको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो जहां पे उसने मना किया तो वहां पे हमारी आवाम खड़ी हो गई, उन्होंने मैसेज किए धड़ल धड़ल, कोई किस तरह की बातें, कोई किस तरह की बातें। तो इसलिए मैं ये भी कहता हूं कि हमारे पाकिस्तान जो आवाम है ना, एक शऊर पकड़ना चाहिए हमें, एक दूसरे क्रिकेटर की इज्जत करनी चाहिए हमें। अगर हम किसी की इज्जत करेंगे ना तो कल को हमें भी इज्जत मिलेगी। तो हुआ क्या, वहां पे अगले ही ओवर में स्टीवन स्मिथ ने बिग बैश का बहुत बड़ा ओवर, मतलब एक ओवर में उसने 32 रन लगा दिए, 32 रन। तो आप और मैं कौन होते हैं जो कहें कि यार बाबर को आपने स्ट्राइक नहीं दिया, बाबर इतनी बड़ा प्लेयर है। तो बाबर ने कभी इतनी स्कोर किया है? स्टीवन स्मिथ से पहले का खेल रहा है बिग बैश, इसी सीजन की बात कर रहा हूँ। आप ये ना कहना कि यार ये पागल है, किस तरह की बातें कर रहा है, इसी सीजन की बात कर रहा हूँ। उसने 32 रन लगाए और उसमें से उसने एक छिक्का ये लगाया जो ऊपर ग्राउंड छत को जाके लगा। इस ग्राउंड के अंदर इतनी बड़ा छिक्का मैंने नहीं देखा जो उस दिन स्टीवन स्मिथ ने मारा, मतलब उसने गुस्सा निकाला। फिर उसी मैच में आपको फील्डिंग में भी नजर आया, बाबर आजम और स्टीवन स्मिथ मतलब के आसपास थे फील्डिंग में, वो बॉल रुक सकता था, बाबर ने डाइव नहीं लगाई, चौका नहीं रोका और उसमें स्टीवन स्मिथ साहब थोड़ा सा, मतलब उसको बोला तो नहीं लेकिन देखने में ऐसा लगता था ये कुछ ना कुछ बोलने वाला है। तो दूसरी बॉल सेम टू सेम जगह पर गई और सेम टू सेम दोनों प्लेयर थे और स्टीवन स्मिथ ने वही डाइव लगा के चौका रोका।
फिर शायद मेरे ख्याल तक अगर किसी ने मैच देखा हो तो एहसास हुआ होगा, तो बाबर आजम को भी पता चला होगा कि यार हाँ ये है। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि बाबर आजम को अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब ये मुझे बताएं, अगर बाबर को उसने सिंगल पे नहीं आने दिया, ये हमारे मतलब पाकिस्तान क्रिकेट या हम सब मिलके अब हम यही सोचेंगे कि हमारी बेइज्जती है यार है। पहले दौर में जो नोकिया के मोबाइल होते थे ना, लोग बड़ी कहता था कि यार हमारे पास मोबाइल आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अब वो दौर चला गया नोकिया वाला, अब सबके पास बड़े बड़े मोबाइल हैं। ठीक है, मेरी बात को समझो। अब बाबर आजम भी वही सोच रहे कि पहले वाला दौर चल रहा है। नहीं यार, दौर चेंज हो चुका है। जिस पिच के ऊपर एक ओवर में 32 रन स्टीवन स्मिथ लगा सकता है और 42 बॉलों पे उसने 100 स्कोर किया है, ये भी बात है। 42 पे स्मिथ ने, जहां पे 42 पे वो कर सकता है तो यहाँ बाबर आजम क्यों नहीं कर सकता। और बड़े सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार स्टीवन स्मिथ ने तो रिटायर दे दी, सिर्फ टेस्ट में खेलता है। आप में से मैं कहता हूँ 90% जो लोग होंगे ना, उन्होंने ये सोचा होगा कि ये तो रिटायर हो चुका है T20 में भी और ODI में, ये तो टेस्ट खेलता है बस। नहीं भाई साहब, उसने ODI में सिर्फ रिटायरमेंट दी है बस। उसने सोचा कि मैं अब अलग हो रहा हूँ ODI से, मतलब मेरे जैसे और ज़्यादा प्लेयर आ गए, मैं चला जाऊँ। वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया का मुल्क है, वो सोचता है अपने मुल्क को। एक पाकिस्तानी मुल्क है जो अपने, हमारे प्लेयर अपने मुल्क के बारे में बहुत कम सोचते हैं। ये सिर्फ अपने मुल्क के ऊपर ना अपना नाम लगाना चाह रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क का नाम नहीं रोशन करना चाह रहे। ये कहते हैं हमारे मुल्क का नाम रोशन ना हो। तो वहां पे मैं जो कह रहा हूँ आपको, 90% आप लोगों ने सोचा होगा कि वो रिटायर है। नहीं भाई साहब, वो सिर्फ ODI से रिटायर है बस। उसने वर्ल्ड कप भी जितवाए हुए हैं और उसकी पिक्चरें मैं आपको ये दिखा दूँ, उसने बड़े मतलब ये वर्ल्ड कप जितवाया है और भी इवेंट बड़े बड़े अच्छे खासे जितवाए हैं उसने, मतलब वो टीम का हिस्सा थे। लेकिन वो ODI से चले गए, T20 में अभी भी हैं, अभी भी वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर मतलब स्मिथ साहब कह रहे हैं कि यार मुझे T20 में खिला लो। लेकिन आप ये सोचें कि ऑस्ट्रेलिया वाले अभी भी उसको नहीं खिला रहे। लेकिन एक आपका बाबर आजम खुशकिस्मत है जो खेल रहा है, परफॉर्मेंस भी नहीं है लेकिन फिर भी खेल रहा है, बहुत बड़ा प्लेयर है। मैं उसको मतलब मैं उसका फ़ैन हूँ। लेकिन इस तरह की बातें दूसरे मुल्कों में जाके, दूसरे मुल्कों की लीगों में हमारी बेइज्जती होना, ये हमें काबिल बर्दाश्त नहीं है। इससे पहले आपको रिजवान की भी बात सुनने को मिली है। रिजवान भी खेल रहा था, खेलते हुए उसको बुलाया गया, ड्रॉप किया उसको खेलते हुए। कौन सी लीग कर दी है? हमारे बड़े स्टार हैं बाबर आजम और रिजवान। रिजवान भी बड़ा नाम है जो अपने वक्त में, अभी नहीं, अभी उसकी खासी परफॉर्मेंस ख़त्म। मैं कहता हूँ ODI और टेस्ट खेले बस, T20 से उसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, ख़त्म करे इस बात को। तो अभी की बात कर रहा हूँ मैं, फिलहाल के लिए जिस वक्त उसको हटाया गया ना, उन्होंने हटाया कि यार आप मतलब कुछ नहीं कर रहे। साफ जाहिर है जी, आपका कोई स्ट्राइक रेट नहीं। ऑस्ट्रेलिया वालों को ये बातें बर्दाश्त नहीं है। पहले भी मैं आपको बता चुका था, आपके साथ प्लेयरों के साथ ऐसी बातें होने वाली हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मैंने अपनी वीडियो में बताया है। जो पहली दफ़ा ये वीडियो सुन रहे हैं वो पीछे जाके मेरी वीडियो यूट्यूब के ऊपर सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं कि हाँ मैंने कुछ कहा था या नहीं कहा था। और ये सिर्फ इन्होंने पैसा कमाने के लिए सारा किया था। अब वो हमें बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं तो ये कहता हूँ कि यार आप ये लीग्स छोड़ के चले जाएं वापस, आपका काम नहीं है। आपने और कितनी बेइज्जती करवा लेनी है, बस कर दें, जितनी होना था हो गया है। और वो T20 का प्लेयर स्टीवन स्मिथ अभी भी रिटायर नहीं है। टेस्ट में वो खेलता है, कहता है जी मैं एशिया की तरफ मतलब कि रेड बॉल को ज़्यादा वक्त देना चाहता हूँ, अपने मुल्क के लिए खेलना चाहता हूँ। और उन्होंने एशिया के टेस्ट भी जीते, सीरीज़ फाइनल भी जीती। आपने बहुत क्रिकेट देखी स्टीवन स्मिथ की। और T20 में अभी वो दरवाजे खटका रहा है, कहता है कि यार मैंने खेलना है, लेकिन अभी उसकी जगह ही नहीं बढ़ रही ऑस्ट्रेलिया में। आप देखो, एक ओवर में 32 स्कोर लगाया, फिर उसके बाद 42 के ऊपर वो सेंचुरी स्कोर कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी टीम में जगह नहीं बन रही। कहीं पे आप पाकिस्तानी फैंस, पाकिस्तानी क्रिकेटर, उनकी जो पाकिस्तान में ना, मैं कहता हूँ इनके प्रोसेस नहीं है। अगर प्रोसेस होते तो ये हमें बातें सारी देखने को ना मिलती। अब एक प्लेयर से सवाल किया गया जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे और स्टीवन स्मिथ के, यार आपका इतनी बड़ा टारगेट है तो आप क्या सोच रहे होंगे? तो कैमरन ग्रीन से पूछा जा रहा था, उनका स्पिनर बॉलर है ऑस्ट्रेलिया का, ये है, आप देख लें, ये स्पिनर बॉलर, इसको बुलाया गया कमेंट्री में। आप क्या सोचते हैं कि आप कैसे जीतेंगे? उसने उस सबसे बड़ी बात पता क्या किया है? ये अब सोचने वाली बात है। उसने कहा जी हम ये कहेंगे, ये सोचेंगे कि बाबर आजम ज़्यादा विकेट पर रुके और ज़्यादा बोलें, बाबर आजम ले, मतलब सामने ज़्यादा बाबर आजम करें। अब ये सोचें कि बेइज्जती है या नहीं है।
अब वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि तुम कैसे जीत सकते हो, उसका सवाल देखो। वो कहता है कि जीतने के लिए हमें ये करना चाहिए। तो इसलिए स्टीवन स्मिथ भी थोड़ा सा मतलब कि रुका कि यार नहीं बाबर, मुझे सामना करना है और तू कम सामना कर। और उस मैच में उसने सेंचुरी लगाई, अपनी टीम को मैच जितवाया। अभी वो T20 में खेलना चाह रहा है। जितनी उम्र बाबर की और स्टीवन स्मिथ की शायद मेरे ख्याल तक गालिबन कोई लगभग होगी, इतनी ज़्यादा नहीं है। आप फिटनेस उसकी भी चेक कर लें, उसकी भी चेक कर लें। मैं तो कहता हूँ शायद हो सकता है बाबर आजम से बड़ा हो स्टीवन स्मिथ उम्र के लिहाज से, लेकिन फिटनेस उसकी देख लें। तो बात करने का सारा मकसद यही है कि आपका काम नहीं है इतनी बड़ी लीगों में खेलने के लिए। आप अपना नाम रोशन है और करें पाकिस्तान में, इनको छोड़ें। अब गोरे देखें कि कौन कौन सी हम बेइज्जती बर्दाश्त कर लें। और इसी बिग बैश के अंदर आपका एक यंग टैलेंट जो आपको छोड़ के चला गया था, पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान मुल्क को छोड़ के अब वो USA की तरफ से खेलता है। हसन खान लड़का है, अगर किसी ने उसकी बैटिंग देखी हो, अगर नहीं देखी तो मेरे टिकटॉक में जाके आप देख सकते हैं। इसी के यूट्यूब के बायो में ही मैंने लिंक लगाया हुआ है टिकटॉक का, और आप उसमें जाके देख सकते हैं। मेरे टिकटॉक में उस्मान खान 51 के नाम से टिकटॉक बना हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हो। हसन खान ने इतनी अच्छी कमाल ज़बरदस्त बैटिंग की, 31 पे पता नहीं 30 पे 46 स्कोर किया। लेकिन इनसे तो छोटा है ना लड़का वो, उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और खेलता भी वो रिजवान की टीम में है। ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। लेकिन क्या है, आपने इज्जत नहीं की। आप क्योंकि यंग लड़कों को इज्जत ही नहीं देते तो फिर साफ सी बात है जी, वो तो छोड़ के चले जाएंगे, वो तो दूसरे मुल्कों के लिए खेलेंगे। अब वो USA के लिए खेलता है, उसी ग्राउंड में आके अगर वो लड़का पाकिस्तानी लेकिन खेलता दूसरे मुल्क से है। मैं सिर्फ एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ। अगर वो मतलब इतनी छिक्के चुके लगा सकता है यार, अगर आप टिकटॉक पे देख लेना मैं वो वाली वीडियो हसन खान की, या ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, तो आप सोचेंगे कि यार ये भी पाकिस्तान का लड़का है। इसलिए मैं कहता हूँ हमारी पाकिस्तानी टीम जो है, या हमारे बड़े बैठे होते हैं मैनेजमेंट, या हमारी सेलेक्टर साहब बैठे होते हैं, जितनी भी होते हैं, ये यंग लड़कों की इज्जत नहीं करते। अगर इज्जत करें ना तो ये सारी बातें आपको बिग बैश में ना सुननी पड़ती। सबसे पहले उन्होंने इज्जत दी, बिग बैश वालों ने पैसा कमाया। जब उनके अपने स्टार आ गए ना तो ऐसा ऐसा अब हमें पीछे कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। बेइज्जती पहले बाबर रिजवान की फिर बाबर की, कल को आप कोई और भी देख सकता है। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को खुद को सोचना चाहिए, इस तरह के प्लेयर और प्लेयरों को खुद को सोचना चाहिए कि यार हम T20 के प्लेयर हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर हमने दुनिया को बताना है कि किस तरह खेलना है, किस तरह नहीं खेलना, किस तरह के स्ट्राइक रेट से खेलना है। और खुद को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे तरह का प्लेयर स्टीवन स्मिथ, वो जब 32 स्कोर लगा सकता है तो फिर हम क्यों नहीं लगा सकते बिग बैश के अंदर। बहुत अच्छा और कमाल ज़बरदस्त आप खेल सकते हो। तो सारे भाई सोच के ज़रा फैसला कर रहे हैं अब हमें क्या करना चाहिए। बिग बैश में से उनको बुलाना चाहिए या नहीं। शायद ख़त्म हो चुकी है मेरे ख्याल तक, रिजवान की टीम बैर हो गई है। बाबर के भी 1-2 मैच हैं, शायद वो भी आपको आ जाए वापस। अब तो ख़त्म, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। 1-2 मैच हैं, आप इंजॉय करें। आप कर सकते थे, पूरी लीग इंजॉय कर सकते थे। आप लीग के अंदर खेल रहे हो, वहीं पे आपको मौका था। लीगों के अंदर तो आपकी प्रैक्टिस होती है यार। आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पे मैं मारूं बस। मैंने जितनी भी देखी ना बिग बैश में मैच, मैंने जितनी भी देखे, मैंने कहीं पे बाबर आजम को कोशिश करते हुए नहीं देखा। जैसे मैं आपको स्टीवन स्मिथ का बता रहा हूँ, 32 स्कोर लगा दिए, या आपको हसन खान का बता रहा हूँ, या और भी प्लेयर खेले इसमें उनके अपने यंग टैलेंट, जिस तरह वो कोशिश करते हैं ना। हालांकि हमारे तो स्टार प्लेयर पुराने प्लेयर थे, मतलब नए नए थोड़ी ना खेल रहे हैं, उनको तो सारी समझ है। इस तरह इन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की। अगर कोशिश करते तो हमें कामयाबी मिलती और आपको भी कुछ फ़ायदा होता। तो अब ये जितनी होना था हो गया है। लेकिन सारे फैंस जितनी भी हैं, आप सोच समझ के फैसला करें, क्या रिजवान के साथ ये सही हुआ है, क्या आगे रिजवान वगैरह को इधर आना चाहिए खेलने, क्या बाबर के साथ ये सही हुआ है, क्या बाबर को ये आगे आना चाहिए इस बिग बैश में खेलने के लिए, या इसके खेलने के लायक है भी सही या नहीं है। मेरे ख्याल तक, मेरे दिमाग के मुताबिक आप ये बिग बैश ना खेलें। छोटे मुल्कों की जो लीगें होती हैं आप वहाँ एंजॉय करें, आपको बड़ा सुकून मिलेगा, आपकी बेइज्जती भी नहीं होगी, हमें भी गुस्सा नहीं होगा, और हमें भी मतलब ये फील नहीं होता कि यार एक हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। तो ये भी हमें नहीं फील हुआ होगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ सब भाइयों को, जितने भी फैंस हैं, अच्छी वीडियो लगी होगी। और जिन जिन भाइयों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच सके। गुड नाइट।